गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसके हम क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्कूल ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल ने एक आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका नाम है आगाज 2.0, जिसके तहत हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो आपको उनको देखना है, कंटिन्यूसली देखना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना कि कोई अगर मेहनत करता है तो उसकी मेहनत को ऐसे ही विफल नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सीखना चाहिए, क्योंकि किताबें हमेशा सच्चा दोस्त होती हैं, इससे बड़ा अच्छा दोस्त कोई नहीं है। और कोई चीज़ अगर आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं हो रही है बेटा, ये आपको ज्ञान बांटा जा रहा है। ठीक है। तो कोई भी ज्ञान फ्री का नहीं होता। जब आप पास होगे तो उस समय हमारे चेहरे पे जो खुशी होगी वो किसी से नापे नहीं जाएगी। ठीक है। तो चलो, जैसे कि आपको पता है कि आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का नेक्स्ट पार्ट है, तो ना देरी करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, देखो बेटा पहला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था बेटा, पर कोई बात नहीं, अगर स्क्वायर है तो कोई उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। ठीक है। चलो फिर भी स्क्वायर आ गया तो हम कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है बेटे क्वेश्चन मार्क, मतलब आपसे पूछा कि कौन सी संख्या आएगी, तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे x आएगा। ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ बेटा, तो आएगा 4। अब हमेशा ध्यान रखना बेटे, अगर एक तरफ स्क्वायर हो दूसरी तरफ स्क्वायर ना हो तो दोनों तरफ हमेशा वर्क करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है। चूंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, दोनों बराबर नहीं माने जाएंगे बेटा। तो उसके लिए इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इसका स्क्वायर रूट है इसको हटाना पड़ेगा, और उसके हटाने के लिए दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा बेटा कि जो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x/19। ठीक है बेटा। और ये हो जाएगा 16। ठीक है बेटा, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होगा, दोनों तरफ किया ना बेटा, तो इसका तो स्क्वायर यहां से हट गया, स्क्वायर रूट हट गया, तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की 1 में मल्टीप्लाई करो वही आएगा, और 19 की 16 में डिवाइड कर लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आएगा 144 4 14 16 14 30। ठीक है बेटा। इस तरह से आंसर। इसका एक सो ट्रिक और भी बता देता हूं मैं, अगर आपको कोई फंस जाए बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये है 16 × 19 करना है हमें, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 16 × 20 - 1 लिख सकता हूं बेटा। तो 16 की 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो 320 आएगा बेटा। ठीक है ना, कितना आएगा 320, और इसमें से 16 को आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 304। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का कि यही मेरा आंसर है। इसको आप अगर कैलकुलेशन करने का एक मेथड होता है जो मैंने आपको बताया, इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूं बेटा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकता हूं। ठीक है, क्लियरली समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये कह रहा है कि जो एक्स रूट है, स्क्वायर रूट है, और अपोन, जब भी हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो बेटा हमेशा दूसरे वाली संख्या जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है। तो नीचे रखेंगे बराबर 2। देखो बेटा, अभी मैंने पीछे वाला क्वेश्चन कराया था आपको, जस्ट बिल्कुल ऐसे ही, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था, उसमें भी स्क्वायर रूट था, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इनका स्क्वायर रूट हट जाएगा बेटा, 4 रह जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 4। ठीक है बेटा, अभी मैंने कराया था ना पीछे बिल्कुल। तो इसके नीचे 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 1 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का हो जाएगा 4 6 1 और 7। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका दूसरा तरीका मैं और बता देता हूं बेटा आपको। ठीक है। ओ, क्वेश्चन नहीं गया था बेटे, क्वेश्चन में x रूट में और 4 1 था। ठीक है, और बराबर था 2, तो इसको मैंने लिख लिया था x/4 1। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर था और यहाँ पे भी स्क्वायर था, बराबर था 2। तो बेटे x एक अननोन वैल्यू है, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसका तो निकाल सकते हैं ना। 4 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 21 होता है बेटा।
तो अंडर रूट एक्स इसका ऐसे रहने दें, क्योंकि इसका मैंने निकाला नहीं है, तो इसका आ जाएगा 21 बराबर हो जाएगा कितना बेटा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स, क्योंकि वन एक ऐसी डिजिट होती है जिसमें किसी की भी मल्टीप्लाई करो सेम वो प्रोडक्ट देता है बेटा, है ना। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 42। अब आपको मैंने बताया था कि अगर एक साइड स्क्वायर रूट हो और दूसरी साइड स्क्वायर रूट ना हो तो हम कैसे करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया है कि दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स, स्क्वायर करेंगे तो एक्स ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा ना स्क्वायर करने से बेटा। तो ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर, और 42 का स्क्वायर मैंने अभी अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे करते हैं। लास्ट वाली संख्या का लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर आपको बताया था मैंने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, 16 का कैरी हो जाएगा 1, और फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 और 1 17, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, पिछली बार भी यही आंसर आया था, ठीक है, जो मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बेटे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, और खासकर नवोदय विद्यालय और सैनिक में भी आता है। ठीक है, तो वो ये रूल सबके लिए सेम है बेटा, लिखा है 1 + x 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 13/12। ध्यान रखो बेटा, क्या करेंगे हम लोग, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे। तो दोनों स्क्वायर करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से बेटा, यहाँ आएगा 1/4। ठीक है, बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 196 बेटा। स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ बेटा मैंने, इसका स्क्वायर करने पे क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और ये हो जाएगा 144। ध्यान दो बेटा। अब याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी हम कभी x की वैल्यू निकालते हैं तो उसके साथ में अगर कोई डिजिट है प्लस में तो वो उधर जाके माइनस में हो जाएगी, ट्रांसफर करके माइनस में हो जाएगी। अगर प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, और अगर मल्टीप्लाई में है तो सामने वाली संख्या के नीचे आएगी बेटा। तो अभी यहाँ पे प्लस में तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे बेटा। ठीक है, तो x अपॉन कितना बेटा 144 बराबर हो जाएगा 169 अपॉन कितना बेटा 144 और माइनस में 1। ठीक है, तो x अपॉन 44 बराबर हो जाएगा कितना बेटा 169 144। देखो बेटा इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 144 ही आएगा। ठीक है ना, तो 144 में ऊपर नीचे 144 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आपको आता ना एलसीएम लेना बेटा, है ना। तो कितना हो जाएगा -144 अपॉन 144, तो कितना बचेगा बेटा x अपॉन 144 बराबर हो जाएगा 25 अपॉन 144। इससे ये कट गया तो x की वैल्यू होगी कितनी बेटा 25। यही मेरा आंसर है। ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। हाँ, ये कह रहा है कि 162 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो बेटा पहले इसके लिए थोड़ा सा आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर वो डिवाइड करने के लिए कह रहा है या मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है तो हम उससे प्राइम फैक्टर वाले मेथड से करेंगे, और अगर जोड़ने के लिए कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए क्या घटा जाए तो उसे हम भाग विधि वाला जो स्क्वायर रूट निकालते हैं उस विधि से करेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें गुणा करने के लिए पूछा है तो क्या करेंगे 169 का हम क्या कर लेंगे बेटा फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप उसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 से काटेंगे बेटा 8 1, फिर 3 से काटेंगे बेटा। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 9, और फिर 3 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जिसका पेयर नहीं बना, देखो इसका पेयर, क्योंकि आपको पता है बेटा स्क्वायर रूट में क्या होता है पेयर बनाना होता है, तो इसमें इसका पेयर बन रहा है। तो इसका पेयर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 2 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, तो क्या होगा कि वो मेरा एक पेयर बन जाएगा। और नियम यही होता है, रूल्स यही होता है कि अगर हम किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं बेटा पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें पेयर का होना बहुत जरूरी है। अगर पेयर नहीं है तो उसी डिजिट की मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको पेयर बनाने के लिए हमें चाहिए। अब देखो इसका पेयर बनना है, इसका भी पेयर बनना है, लेकिन इसका पेयर नहीं बनना, तो इसका मतलब इसमें हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की। यही मेरा आंसर है। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो इसमें भाग करने के लिए पूछ लिया बेटा। ठीक है ना, ये आते हैं बेटा क्वेश्चन,
तो वही मेथड है 2028 का, हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे बेटा 1014, ठीक है बेटा, ठीक है। अब ध्यान देना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको काटने में प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी आता है ऐसे बेटा करने के लिए, तो आप कुछ ना करो बेटा, फिर 2 से डिवाइड करो बेटा 507, ठीक है बेटा। अब ये किससे कटेगा, ठीक है 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, क्योंकि रूल्स ये कहता है कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि जो हमें नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो हमें नंबर दिया हुआ है उनके जो डिजिट होती हैं उनको अगर हम प्लस करें और ऐसी संख्या आए जो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। तो देखो बेटा 5 और 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी इससे डिवाइड हो जाएगी। तो 3 1 जा 3, ठीक है बेटा, 3 1 जा 3, 2 बचेंगे, और 3 6 जा 18, और 3 9 जा 27, ठीक है बेटा। अब ये सीधा 13 से कटेगा बेटा, तो 13 ही आएगा, और 13 से काटेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 आएगा। तो ध्यान रखो बेटा, अब मेरा एक पेयर तो बन गया बेटा, इसका भी पेयर बन गया, तो ये चीज मुझे एक्स्ट्रा, ये मेरा पेयर नहीं बना, इससे मुझे भगाना पड़ेगा, इसको भगाना मतलब भाग करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज एक्स्ट्रा आई हुई है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो या तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके इसे स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें चूंकि इसमें पूछा है भाग करने के लिए, अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता तो कितने की मल्टीप्लाई करते 3 की, लेकिन इसने भाग करने के लिए बोला है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो बेटे एक्स्ट्रा आया उसे आप भगाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें 3 एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि 3 का पेयर नहीं बना है, तो इसलिए लिखेंगे 3 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है, 3 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बेटा, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब पूरा स्क्वायर रूट हम उसका निकाल सके। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है, मैंने आपको बताया जब जोड़ने की बात आए, घटाने की बात आए तो कैसे करते हैं, और डिवाइड करने की और मल्टीप्लाई करने की बात आए तो कैसे करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें एक में डिवाइड था, एक में भाग करने के लिए बोल रहा था, एक में गुना करने के लिए बोल रहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है, ध्यान से देखना बेटा। आपको पता है बेटा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे बेटा। तो कितना चलेगा, मैंने आपको बताया था मेथड कि ये चलेगा 9 9 जा 81, कितना बचेगा बेटा 8 बचेगा, 1 बचेगा, और हमेशा पेयर उतारते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था ये चीज। फिर इसका जितना आपने यहां पे चलाया उसका डबल कर देते हैं, यानी कि 18, ठीक है। अब 18 देखो बेटा, अगर मैं 18 का टेबल पढ़ूं तो 180 हो जाता है, 10 जा चल जाएगी, 10 जा कभी नहीं चलती, तो इसका मतलब बस 9 जा चलेगी, 9 जा से ऊपर नहीं चल सकती बेटा कभी भी, तो आप इसको 9 ही रखेंगे। तो 9 9 जा 81, कैरी हो जाएगा बेटा 8, ठीक है, कैरी हो जाएगा बेटा 8, और 9 8 जा 72, 72 और 8 हो जाएगा 80, 8 हो जाएगा कैरी, ठीक है। और 9 1 जा 9, 9 और 8 हो जाएगा 17 बेटा। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा बेटा 8 9 और 1। बेटे ध्यान रखना एक चीज का, यही सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है कि यहां से आगे कैसे करना है। देखो बेटा, कभी भी जब वो छोटे से छोटे पूछे तो कभी भी आपको सब्ट्रैक्ट जो रिमाइंडर होता है उससे कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना है बेटा, अगर हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मान के चलिए छोटी छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है 1000 यानी कि 1000, अगर उसमें से मैं एक भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटे 3 नंबर की वो बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी, जो कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब बड़ी से बड़ी पूछे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिमाइंडर को दी गई संख्या में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। 198, सीधा डायरेक्ट घटा दो बेटा, 1 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, यही आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो 99 आएगा बेटा, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 198 हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो जब बड़ी से बड़ी पूछी जाए तो जो रिमाइंडर है उसे आप बड़े आसानी से घटा सकते हैं, लेकिन जब छोटी से छोटी पूछे तो कभी भी रिमाइंडर नहीं घटाना, उसका मेथड अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा बेटा, ठीक है। देखो आ गए छोटे छोटे, तो छोटी से छोटी अभी देखो मैं अभी जिक्र कर रहा था बेटा, तो आपको पता छोटी छोटी कौन सी होती, ये होती, ठीक है। तो वही पेयर चलेंगे, 3 3 जा चल जाएगा बेटा,
3 से चल जाएगा बेटा 9, ठीक है, 1 बचेगा 0 0। अब मैंने आपको कहा ना डबल कर देंगे बेटा, तो 6 1 जा चलेगी, 1 से ज़्यादा नहीं चल सकती बेटा, 61। तो कितना हो जाएगा बेटा 9 और 3। अब अगर आप कहोगे सर कि पिछले क्वेश्चन में तो आपने घटा दिया था इसको रिमाइंडर को, नहीं बेटा इसमें से नहीं घटाएंगे। अगर मैं इसमें से एक नंबर भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो वो 3 नंबर की ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा 3 डिजिट का। तो हमें ग्रेटेस्ट नहीं पूछा उसने, 4 नंबर की छोटी से छोटी पूछी है बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, इससे आगे वाली संख्या लेंगे तो 32 का स्क्वायर कर लेंगे, एक बढ़ा के बेटा। तो स्क्वायर करना तो मैंने आपको सिखाया था बेटा, सिखाया था। तो 2 का स्क्वायर करते हैं बेटा 4 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 कैरी हो जाएगा बेटा 1, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और 1 हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हो गया कि मेरा आंसर जो है वो है, इसका मतलब है कि 4 अंकों की वो संख्या कौन सी है 1024 है, जो पूर्ण वर्ग है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कौन सी संख्या है, क्योंकि बेटे 31 तो इसलिए नहीं हो सकती ना, क्योंकि 31 में तो कैरी बच रहा है, हमारा रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट वो होता है जिसमें आपका रिमाइंडर ना बचे बेटा। स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें से आपका रिमाइंडर नहीं हो बचना चाहिए, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बेटा, ये कह रहा है कि 324 एक आर्टिकल है मेरे पास, वस्तु हैं, तो एक व्यक्ति उन्हें उसी प्रकार रखना चाहता है कि जितनी पंक्ति उतनी वस्तु। आप ये मान के चलिए एक्स पंक्ति हैं और एक्स ही मेरे पास कितने, एक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं एक्स, तो इसका मतलब मेरे पास कितने टोटल आदमी होनी चाहिए। मैं मान के चलता हूं मेरे पास 10 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 5 आती हैं, एक पंक्ति में 5 तो 10 में कितने बेटा 50, ठीक है, 50 आनी चाहिए बेटा, नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो टोटल जो नंबर हैं वो आ जाने चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास x पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में x ही कितने हैं आर्टिकल हैं, वस्तु हैं, तो इसका मतलब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो टोटल नंबर आना चाहिए जितने मेरे पास आर्टिकल हैं। तो मेरे पास आर्टिकल कितने 3 2 4, ठीक है। तो x की x में मल्टीप्लाई करोगे बेटा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर 3 2 4। और बेटे मैंने अभी बताया था क्वेश्चन को पहली वीडियो में कि अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता तो इसके ऊपर स्क्वायर बन के चढ़ता, अगर इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर रूट बन के चढ़ेगा, अपोजिट हो जाएगा बेटा। अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता तो इसके ऊपर क्या बन के चढ़ता बेटा, वो स्क्वायर बन के चढ़ता। अगर इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर रूट बन के चढ़ेगा। तो यदि मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो इसका मतलब है कि 3 2 4 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको बताया है बेटा। तो 3 2 4 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पेयर बनाएंगे बेटा, 1 1 जा 1 ही चलेगी बेटा, ठीक है, 2 बचेगा 2 4, ठीक है। तो अगली डिजिट क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरे मेथड से भी बताया था मैंने, शॉर्ट ट्रिक से भी बताया था, इससे भी बता रहा हूं बेटा, दूसरी तरीके से भी बता रहा हूं। देखो ध्यान से, दूसरा तरीका भी बहुत, क्योंकि मैंने 2-3 सवाल इसके तरीके से करा दिए तो वो शॉर्ट ट्रिक वाले भी यूज कर लो बेटा आप। तो देखो ध्यान से बेटा, ये है 3 2 4, ठीक है, क्या है 3 2 4। अब ध्यान देना है आपको क्या बेटा कि 3 2 4 इसमें आपको मैंने बताया था कि आपको वो मैंने बताया था इस एक टेबल बना के दिखाया था बेटा। तो 3 जो आएगा वो 1 से आगे वाली संख्या में आएगा। तो मैंने बताया था आगे वाली संख्या में कभी नहीं लेते, यानी कि 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा कितना बेटा 4। तो 4 ये 3 जो पड़ेगा 4 में पड़ेगा, लेकिन हमें पीछे वाली संख्या लेते हैं, मैंने आपको बताया था बेटा। तो यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, इसका मतलब ये संख्या यहां से गई, ठीक है बेटा। अब लास्ट में 4 है, तो 4 लास्ट में 2 ही कंडीशन में आ सकता है, या तो यहां पे 2 हो क्योंकि 2 2 से 4 हो जाएगा, या यहां पे कितना हो जाए बेटा 4, और किस में आता है बताइए 8 में आता है बेटा, ठीक है, बताया था ना मैंने आपको, क्योंकि 2 2 से 4 लास्ट में 4 आएगा यूनिट प्लेस पे, और 8 में मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, यानी कि लास्ट में आएगा। तो इन दोनों के बीच मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 15 आता है बेटा, आता है ना 15, बताया था ना मैंने आपको कि हमेशा या तो 15 होगा या 25 होगा या 35 होगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं बेटा, 15 का स्क्वायर करूं तो 225 आता है। अब आप मुझे बताओ बेटा
कि 15 का स्क्वायर करने से 15 का स्क्वायर करने से क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, कम आ रहा है। तो 12 के स्क्वायर करने से तो और भी कम आएगा ना, तो इसलिए आंसर मेरा बड़े वाला होगा, यानी कि 18 मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब इस विधि से सुनिए बेटा आप। ठीक है, तो यहां पे क्या चलाऊं बेटा मैं, 2 1 जा 2 छोटा रह जाएगा, तो यहां पे अगर 2 10 जा चलाऊं तो या तो 9 जा चलेगी या फिर यहां पे 8 जा चलेगी। तो मैं 9 जा चलाऊंगा तो 9 9 जा 81, लास्ट में 1 नहीं है, इसलिए मैं यहां पे 9 नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मैं देख भी रहा हूं कि अगर मैं देखो 10 तो कभी चलती नहीं है, मैंने आपको बताया बेटा, तो या तो 9 चलेगी, 9 चलेगी तो यहां पे लास्ट में 1 होना चाहिए, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, तो इसलिए 9 भी नहीं चलेगा। 8 चला कर देख लेते हैं बेटा, तो 8 में 64 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 6 और 8 2 जा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है 80। ठीक है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू होगी कितनी बेटा 80। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सैनिक का सवाल है, सैनिक स्कूल में ज्यादा आता है, नवोदय विद्यालय में कम आता है, लेकिन आ गया है तो फिर बताना है। ठीक है, एक सेना नायक अपने सैनिकों को उतनी ही पंक्ति में रखना चाहता है जितना वो एक पंक्ति में जवान है, यानी कि जितनी पंक्ति उतने ही जवान रखता है। तो इस तरह से 4 जवान कम पड़ जाते हैं। यदि पंक्तियां 17 हैं, 17 पंक्ति बनती हैं, तो जवानों की संख्या ज्ञात करो। तो बेटे क्या मैं ये मान के चलूं, अगर मेरे में 17 मेरे पास 17 मेरे लाइन बनी है, पंक्ति बनी है, तो 17 ही क्या होने चाहिए, जवान होने चाहिए। तो इसका मतलब मेरे पास 289 होने चाहिए, जवान होने चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि उतनी पंक्तियां उतने ही जवान हैं। तो अगर मैं इस रूल को फॉलो करूं तो इसका मतलब है कि 17 लाइन है और 70 एक लाइन में 17 जवान आते हैं, तो इसका मतलब है एक लाइन में 17 जवान आते हैं, तो 17 लाइन में कितने आएंगे 289। लेकिन वो कह रहा कि अगर मैं इस तरह से उसको रखना चाहता हूं तो मेरे पास 4 जवान कम पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब उसके पास कितने, इससे माइनस कर दो बेटा, इससे आप 5 को माइनस कर दो तो कितना 284। इसका मतलब है कि उसके पास 284 जवान हैं। तो क्या है, जब वो उसके स्क्वायर रूट में खड़ा करना चाहता है तो 17 का स्क्वायर बंद हो जाएगा, लेकिन उसमें 5 की हमें कमी महसूस होगी, क्योंकि जब तक, क्योंकि मेरे पास उसने ये नहीं बताया कि कितने जवान हैं, उसने सिर्फ ये बोला कि 17 लाइन है, पंक्तियां हैं, और एक लाइन में कितने जवान हैं 17 ही जवान है। तो इसका मतलब मेरे पास 289 जवान होने चाहिए, लेकिन क्या करें वो 4 जवान उससे कम पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब उसके पास 285 जवान कम थे, इसीलिए अगर 5 और आ जाएंगे तो 289 हो जाएगा और 17 की लाइन को क्रॉस कर लेगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, बहुत ही आसान बनाया मैंने। ठीक है, और आपको पता है जैसे कि हमारे स्कूल ने फिजिकल क्लास के लिए हॉस्टल फैसिलिटी हमारी 1 मई से स्टार्ट हो चुकी है, जिसको मैं पूरी अपनी देख रेख में रखता हूँ। ठीक है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है और हमारी हॉस्टल में विजिट करना चाहता है तो वो इन नंबर पे कॉल भी कर सकता है और फिजिकली आके हमसे मिल भी सकता है। ठीक है, और जैसे आप लोगों को पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस प्लेटफॉर्म आगाज 2.0 पे आपकी वीडियोस आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बेटा वो वीडियोस आपको लेनी है तो आपको छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप जितने भी हम वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, कोई आप मिस ना करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।